अगर आप भी एक पेंशन होल्डर हैं और आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप उन पॉइंट्स को मिस कर देते हैं तो आपको आने वाले वक्तों के अंदर पेंशन नहीं मिलेगी। तो मैं हूँ हैदर भट्ट और आप देख रहे हैं हैदर भट्ट यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट्स सबसे पहले मौसूल हो सकें। फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी किए जाने वाले एक सर्कुलर के अंदर ये बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद पेंशनर्स हैं उनके लिए एक नया ज़ाब्ता जो है वो तख्लीक कर लिया गया है, जिसको फॉलो करने के बाद ही पेंशनर को उसकी पेंशन दी जाएगी। कुछ पॉइंट्स उसके अंदर जो है वो लिखे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप उन पॉइंट्स को ज़हन में रखने के बाद कोई प्रोसीजर में जाते हैं अपनी पेंशन के, तब आपको पेंशन ज़रूर मौसूल हो जाएगी। लेकिन अगर आप उनमें से कोई भी पॉइंट मिस कर देते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले पॉइंट में जो सर्कुलर जारी हुआ उसके अंदर ये बताया गया कि अब पेंशन्स के अंदर डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। दोस्तों, ये ऐसा सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक टू बैंक होती हैं। आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर जो है वो आपकी पेंशन आ जाया करेगी। आपका ताल्लुक जिस किसी भी गवर्नमेंट के इदारे से है या आप रिटायर्ड हैं और आप पेंशन लेते हैं तो आपकी जो पेंशन है वो अब डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी, ना कि आपको किसी इदारे में जाकर जो है वो उसका सारा प्रोसीजर जो है वो सारा कंप्लीट करने के बाद जैसे आपको पहले पेंशन मिला करती थी, अब ऐसा नहीं होगा। डायरेक्ट आपके अकाउंट में दी जाएगी। और इस अकाउंट की तफसीलात मैं आपको बता दूं कि उस अकाउंट का जो ताल्लुक है वो सिर्फ आपकी पेंशन के साथ ही होगा। इसका मतलब ये है कि आप उस अकाउंट को किसी और मामले के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ख्वाह आप किसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं या आप उस अकाउंट को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके उस अकाउंट के अंदर कोई और रकम नहीं आ सकती। अगर आपका अकाउंट किसी और मकसद के लिए पहले से इस्तेमाल हो रहा है तो आपके उस अकाउंट के अंदर आपकी पेंशन नहीं दी जाएगी। सो आपको पेंशन के लिए एक अलग से अकाउंट खोलना पड़ेगा। ख्वाह वो करंट हो सकता है, वो डेबिट हो सकता है, वो कोई भी या वो सेविंग अकाउंट हो सकता है, वो किसी भी किस्म का अकाउंट हो सकता है। इससे सरोकार नहीं है, लेकिन वो अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आपकी पेंशन के लिए मखसूस किया जाएगा। इसमें एक सब पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि रिटायर्ड जो पर्सनस हैं जो अपनी मुलाजमत से रिटायर्ड हो चुके हैं या होने वाले हैं और वो अपनी जो सैलरीज हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो किसी अकाउंट के अंदर लेते हैं और उसी अकाउंट को वो यूज़ करना चाह रहे हैं कि वो पेंशन के लिए इस्तेमाल कर लें, तो वो अकाउंट उनके लिए एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे पर्पज़ के लिए वो अकाउंट पहले से इस्तेमाल करते रहे हैं तो वो अकाउंट आपकी पेंशन के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सर्कुलर का दूसरा पॉइंट हमें कुछ इस तरह से गाइड करने की कोशिश कर रहा है। अब इंडेमनिटी बॉन्ड की जो शर्त थी वो ख़त्म कर दी गई है। पहले ये होता था कि आपकी तरफ से कुछ जो है वो ज़मानत के तौर पे कुछ ना कुछ आपको देना पड़ता था। मतलब आपकी किसी की भी गारंटी हो सकती है, आपके कोई इंडेमनिटी आपके जो है वो पेपर जमा होते थे, उसकी डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते थे। पेंशनर्स के जो हजरात हैं वो बेहतर जानते हैं इसके बारे में। तो उसकी अब शर्त ख़त्म कर दी गई है। किसी भी किस्म की आपको ID कार्ड की कॉपी या फिर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन या आपके दस्तखत वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इंडेमनिटी बॉन्ड की जो एक पॉइंट था वो उसके अंदर से निकाल दिया गया, उसके बगैर ही आपको पेंशन मिल जाया करेगी। और आखिरी पॉइंट इस सर्कुलर का हमें कुछ इस तरीके से गाइड करता है कि आप लोग जानते हैं कि अगर पेंशन की सूरत के अंदर अगर देखा जाए, पेंशन वाले हजरात जो हैं, अगर तो आप रिटायर्ड हैं तो आपको आपकी पेंशन जो है वो रिटायर होने के बाद से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर जो एम्प्लॉय था गवर्नमेंट का वो भी इस दुनिया में नहीं है तो उसके घर के किसी भी अहले खाना को जो है वो पेंशन दी जाती है। ख्वाह वो उसकी अहलिया हो सकती है, ख्वाह वो उसके फैमिली में से उसके बच्चों में से कोई भी उसका बच्चा हो सकता है। अगर वो डिपेंडेंट है, उसकी गैर शादीशुदा है या फिर उसके पास कोई मुलाजमत नहीं है या अगर वो डिसेबल है तो उस हवाले से वो पेंशन जो है वो उसको दी जाती है। तो उस हवाले से कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, अनमेरिड सर्टिफिकेट या लाइफ सर्टिफिकेट्स जिन्हें आप कह सकते हैं, वो आपने जमा करवाने हैं हर 6 माह के बाद। लेकिन अनमेरिड सर्टिफिकेट से तो वाज़ह तौर पर हमें ये समझ आ रही है कि उन लोगों के लिए है अगर आपके वालिद जो है वो या आपकी वालदा जो है वो किसी
किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर सर्व करती रही हैं और उसके बाद उनको पेंशन का सिलसिला आता था और अब आप उसको रिसीव कर रहे हैं, अब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब आपने, अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपने अपने हर 6 माह के बाद जो है वो एक अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। आप अपना अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाएंगे हर 6 माह के बाद, जिसकी ये श्योरिटी होगी कि अभी आपकी जो है वो शादी नहीं हुई और आप डिपेंडेंट हैं, तो आप इस पेंशन के एल हैं। होता कुछ इस तरीके से था कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग पेंशन जो वो ले जाते थे जो इसके अहल नहीं थे, तो गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो इतना बोझ ख्वाब में जो है वो बढ़ता जा रहा था। सो इसके हवाले से थोड़ा से तरीक़ेकार को थोड़ा सा वाज़ेह किया गया ताकि उन अफराद तक, उन लोगों तक पहुंचा जा सके जो असल के अंदर इस चीज़ के हकदार हैं, उनके पास जो रकम जानी चाहिए। सो अब आपको 6 माह के बाद आपको अपना अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाना पड़ेगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि लाइफ सर्टिफिकेट्स की मैं बात कर रहा था। लाइफ सर्टिफिकेट से मुराद वो लोग हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उनके जो है वो बायोमेट्रिक उनका जो सिस्टम है उनका काम नहीं करता, यानी उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनके वो मिट जाते हैं, कोई और इशू हो जाता है, तो वो इस सूरत में जो है वो अपने सर्टिफिकेट्स वो भी जमा करवाएंगे हर 6 माह के बाद, क्योंकि बायोमेट्रिक अगर वो नहीं कर सकते तो इसकी एक शर्त है कि एक प्रूफ होना चाहिए कि जो पेंशन रिसीवर है उसका वो बायोमेट्रिक क्यों नहीं कर रहा, उसका एक प्रॉपर जो है वो सर्टिफिकेट होगा जो आपको हर 6 माह बाद के बाद जमा करवाना पड़ेगा। तो ये थी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें अबाउट द पेंशनर्स। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और पेंशनर और किसी भी इदारे से पेंशन लेते हैं तो आपको इन 3 पॉइंट्स के ऊपर अमल किए बगैर अब पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आप पेंशनर नहीं है लेकिन आपका कोई जानने वाला पेंशनर है तो आप उसके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उसकी मुश्किलात में इजाफा ना हो। आप देख रहे थे मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के मां।